चलिए आज की मैथ की क्लास में पढ़ेंगे मैथ का एक बेहतरीन टॉपिक जिनका नाम है संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति को अंग्रेजी में कहा जाता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम ऐसा टॉपिक है जिनसे आपको चाहे तो आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इनसे आपको क्वेश्चन पूछने की संभावना बनी रहती है। तो चलिए संख्या पद्धति को हम बेसिक से समझते हैं ताकि आपको अगर बेस मजबूत रहेगा तो मैथ जो है आपको बनाने में या समझने में आसान लगेगा। तो चलिए जानते हैं कि ये संख्या पद्धति होता क्या है। तो देखिए ध्यान से, संख्या पद्धति उन्हें हम कहेंगे, संख्या पद्धति उन्हें हम कहेंगे जिनमें हम संख्याओं एवं संख्याओं के नियमों के जानेंगे। फिर से सुनिएगा, संख्या पद्धति उन्हें कहेंगे जिनमें हम संख्याओं एवं संख्याओं के नियमों के बारे में जानेंगे। या तो आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि संख्या पद्धति ऐसी संख्या पद्धति है जिसमें हम विभिन्न प्रकार के यानी कि अलग अलग प्रकार के संख्याओं एवं संख्याओं से संबंधित नियमों के बारे में जानते हैं। जैसे में आपको संख्या हो जाएगा प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या इत्यादि। इन सारे संख्याओं के बारे में जानेंगे और इससे जुड़े हुए जितने भी सारे नियम हैं इसके बारे में हम जानेंगे। तो ये तो था हमारा संख्या पद्धति होता क्या, इसके बारे में जाने। अब हम जानते हैं संख्या पद्धति से जुड़े मेन पॉइंट को। और जैसे में सबसे पहले हम जानेंगे अंक को कि अंक होता क्या है। तो ध्यान से सुनिएगा, अंक को अंग्रेजी में कहा जाता है डिजिट। अब ये अंक क्या होता है, तो गणित की सबसे छोटी इकाई को अंक कहते हैं। गणित की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। और अंक में आपको 10 संकेत होता है। अंक में आपको कितने संकेत होता है, 10 संकेत। और इन्हीं 10 संकेतों से हम बड़े बड़े संख्याओं के निर्माण करते हैं। वो 10 संकेत कौन कौन है, चलिए जानते हैं। शून्य हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन्हीं 10 संकेत से हम बड़े बड़े संख्याओं का निर्माण करते हैं, लिखते हैं। इनमें से आपको 1 से लेकर के 9 तक को सार्थक अंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सार्थक अंक कहा जाता है। 1 से 9 तक को क्या कहते हैं, हम सार्थक अंक कहते हैं। और इसमें से आपको 0 यानी कि शून्य को असार्थक अंक कहते हैं। क्या कहते हैं, असार्थक अंक कहते हैं। और इन्हीं 10 संकेत से हम बड़े बड़े संख्याओं का निर्माण करते हैं, लिखते हैं। जैसे में अगर हमें कोई संख्या लिखना हो 975, 780, 293, 9999 इत्यादि, इन्हीं में से संख्याओं में से इन्हीं संकेतों से ये संख्याओं का निर्माण हुआ है। इसी में से हम क्या किए हैं, लिखे हैं। अब हम जानते हैं नेक्स्ट पॉइंट में संख्यांक। संख्यांक को अंग्रेजी में कहा जाता है नंबर्स। अब हम जानते हैं कि संख्यांक होता क्या है। तो देखिए, संख्या के निर्देशित करने वाले अंकों अथवा संकेतों के समूह को क्या कहेंगे, संख्यांक कहेंगे। संख्या के निर्देशित करने वाले अंकों अथवा संकेतों के समूह को क्या कहेंगे, संख्यांक कहेंगे। जैसे में आपको ये क्या है, इसमें बहुत सारा अंकों का समूह है। इसमें भी क्या है, अंकों का समूह है। इसमें भी समूह है और इसमें भी समूह है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, संख्यांक कहेंगे। क्या कहेंगे, संख्यांक कहेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में आपको है शब्दांक। शब्दांक को अंग्रेजी में कहा जाता है नंबरेशन। अब हम जानते हैं कि शब्दांक होता क्या है। तो देखिए, जब हम कोई भी संख्या को शब्दों में लिखते हैं तो क्या कहलाएगा, शब्दांक कहलाएगा। जब हम कोई भी संख्या को शब्दों में लिखते हैं वो क्या कहलाएगा, शब्दांक कहलाएगा। जब हम कोई भी संख्या या अंक को शब्दों में लिखते हैं वह क्या कहलाएगा, शब्दांक कहलाएगा। जैसे में आपको आ जाएगा 348। अब 348 को अगर हम शब्द में लिखें तो 348 और यही आपको क्या कहलाएगा, शब्दांक कहलाएगा। अब हम जानते हैं संख्या प्रणाली में
कि 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, या आपको इससे भी ज्यादा अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछे तो आप क्या बताइएगा। या तो आपको पूछा जाए कि 1 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो आप क्या बताइएगा। ध्यान से देखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछा जाए तो आपको याद रखना है 9 होती है। क्या होती है, 9 होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है तो 99। अगर आपसे पूछा जाए कि 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है तो 999। इसमें आपको यह दिखाई दे रहा होगा कि जितनी अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछी जा रही है उतनी बार क्या लिखा रहा है, 9 लिखा रहा है। तो आपको इतना ही याद रखना है कि जितनी अंक की संख्या आपसे पूछा जाए बड़ी संख्या उतना ही बार 9 लिखिएगा। आप एक टिप्स याद कर लीजिएगा कि बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए जितने अंकों की संख्या निकालना हो उतना ही 9 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी तो 4 को 9 बताइए। अगर आपसे पूछा जाए कि 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी तो 5 9 बताइए। अगर आपसे पूछा जाए कि 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी तो 6 9 बताइए। यानी कि आपको जितनी अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछा जाए उतनी बार 9 लिखना है। क्या लिखना है, 9 लिखना है। ये तो था हमारा सबसे बड़ी संख्या पहचानने के लिए। अब हम जानते हैं कि 1 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है। तो 1 अंक की सबसे छोटी संख्या पूछा जाए, 1 अंक की सबसे छोटी संख्या पूछा जाए तो आपको बताना है 1 होती है। क्या होती है, 1 होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी तो 2 अंक के सबसे छोटी संख्या 10 होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि 3 अंक की सबसे छोटी छोटी संख्या क्या होगी तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100 होती है। आपको याद रखना यह है कि जितनी अंक की सबसे छोटी संख्या पूछे उतना एक कम करके 0 लिखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि 4 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी तो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या आपको 1 पर के 0 बैठाना है, एक कम करके यानी कि 3, यानी कि 1 पर 3 0 बैठाना है। या आपको हो गया 4 अंक की सबसे छोटी संख्या। अगर आपसे पूछा जाए कि 5 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी तो 1 पर 5 में से 1 कम कर देंगे 4, यानी कि 1 पर के 0 4 0। या आपको हो गया 5 अंक की सबसे छोटी संख्या। अगर आपसे पूछा जाए कि 6 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी तो 1 पर के 0 बैठेगा 5 0। अगर आपसे पूछा जाए 7 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी तो 1 पर के 0 6 0। आपको टिप्स याद रखना है कि छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए जितने अंकों की संख्या निकालना हो उससे एक कम करके 1 पर 0 लिखें। ये आपको याद रखना है। अब हम जानते हैं कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम होता क्या है। इंग्लिश में इसे असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आरोही क्रम या बढ़ते क्रम अंग्रेजी में से असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। ये होता क्या है, जब 2 या 2 से अधिक भिन्न या संख्या को बढ़ते क्रम में लिखा जाए तो वह आरोही क्रम कहलाएगा। जब 2 या 2 से अधिक भिन्न या संख्या को बढ़ते क्रम में लिखा जाए तो वह आरोही क्रम कहलाएगा। आरोही क्रम का शर्त यह है कि आरोही क्रम में सबसे बड़ी संख्या को सबसे अंत में लिखते हैं और सबसे छोटी संख्या को सबसे पहले लिखते हैं। जैसे में देखेंगे, जैसे में इन सारे संख्याओं में से आप बताइए कि सबसे छोटी संख्या कौन है तो सबसे छोटी संख्या 10 है और सबसे छोटी संख्या आरोही क्रम में सबसे पहले लिखाएगा। तो सबसे पहले क्या लिखाएगा 10,
और 10 के बाद में आपको लिखाएगा 12, 12 के बाद में आपको 15, 15 के बाद में आपको 36, 36 के बाद में आपको 52। ये आपको सज गया आरोही क्रम। आरोही क्रम में सबसे छोटा संख्या को सबसे पहले लिखते हैं और सबसे बड़ा संख्या को सबसे अंत में लिखते हैं। देखिए यहाँ पर शुरुआत में आपको 10 जो है सबसे इन सारे संख्याओं में से छोटा है और सबसे बड़ा जो है 52 है जो अंत में लिखा हुआ है। ये आपको सज गया किसमें, आरोही क्रम या बढ़ते क्रम में। अब हम जानते हैं अवरोही क्रम या घटते क्रम कहेंगे किसको। अवरोही क्रम या घटते क्रम अंग्रेजी में से डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। अब जानते हैं कि ये होता क्या है। जब दो या दो से अधिक भिन्न या संख्या को घटते क्रम में लिखते हैं तो वह अवरोही क्रम कहलाता है। क्या कहलाता है, अवरोही क्रम कहलाता है। इसका शर्त यह है कि सबसे बड़ा संख्या या भिन्न रहेगा वो सबसे पहले लिखाएगा और सबसे छोटा भिन्न या संख्या रहेगा वो सबसे अंत में लिखाएगा। तो सबसे पहले आप यह बताइए कि इन सारे संख्याओं में सबसे बड़ा संख्या कौन है। तो कहिएगा सबसे बड़ा संख्या जो है वो 25 है। तो सबसे पहले क्या लिखाएगा, 25 लिखाएगा। फिर इसके बाद में आपको 24, फिर इसके बाद में आपको 20, फिर इसके बाद में आपको 15। ये आपको सज गया अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम का शब्द क्या है, अवरोही क्रम में सबसे बड़ा संख्या जो रहेगा वो सबसे पहले लिखाएगा और सबसे छोटा संख्या जो रहेगा वो सबसे अंत में लिखाएगा। देखिए सबसे बड़ा संख्या जो है वो 25 है वो सबसे पहले लिखा हुआ है और सबसे छोटा संख्या जो 15 है वो सबसे अंत में यानी कि लास्ट में लिखा हुआ है। ये हम समझे आरोही क्रम और अवरोही क्रम। अब हम जानते हैं कि संख्याओं में अंकों के मान कितने होते हैं। तो संख्याओं में आपको कोई भी संख्या में किसी भी संख्या में 2 मान ही होते हैं। पहला आपको हो गया जातीय मान या अंकित मान, इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं फेस वैल्यू। अब ये क्या होता है, जातीय मान क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। किसी भी अंक का अपना मान ही जातीय मान कहलाता है। किसी भी अंक का अपना मान ही जातीय मान कहलाता है, चाहे वह किसी भी स्थान पर क्यों न हो। जैसे में आपको ये संख्या दिया हुआ है, इसमें से आपको पूछा जाए कि 2 का जातीय मान क्या होगा, तो 2 का जातीय मान आपको 2 ही होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि 4 का जातीय मान क्या होगा, तो 4 का जातीय मान 4 ही होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि 5 का जातीय मान क्या होगा, तो 5 का जातीय मान 5 ही होगा। अब समझते हैं दूसरा आपको हो गया स्थानीय मान या इसे हम आकस्मिक मान कहते हैं, अंग्रेजी में इसे प्लेस वैल्यू कहते हैं। अब ये क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। किसी अंक का स्थानीय मान किसी संख्या में उसके स्थान पर निर्भर करता है। किसी अंक का स्थानीय मान किसी संख्या में उसके स्थान पर निर्भर करता है। जैसे में आपको यहाँ दिया हुआ है संख्या, इसमें से आपको बताना है कि 7 का स्थानीय मान क्या है। तो 7 का स्थानीय मान आपको हो जाएगा, 7 जो है दहाई स्थान पर है। कौन स्थान पर है, दहाई स्थान पर है। तो इसका मान जो होगा 70 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 70। अगर आपसे पूछा जाए कि 5 का स्थानीय मान क्या है, तो 5 का स्थानीय मान जो है 5 जो है इकाई स्थान पर है। 5 कौन स्थान पर है, इकाई स्थान पर होगा। तो इसका मान जो होगा आपका 5 ही रहेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि 3 का स्थानीय मान कितना है, तो 3 जो है आपको सैकड़ा के स्थान पर है। तो सैकड़ा के स्थान पर आपको है, तो ये आपको हो जाएगा 3 यानी कि 3 गुना 100 यानी कि 300। ये तो हम जाने संख्या पद्धति के कुछ बेसिक के बारे में। नेक्स्ट क्लास में आपको संख्या के बारे में बताया जाएगा कि संख्या होता क्या है और संख्या कितने प्रकार के होते हैं, जिनमें आपको बताया जाए संख्या में प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सम संख्या, जो भी संख्याएं हैं उसके बारे में आपको बताया जाएगा नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही।